नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी पिछले ही दिनों मैं एक गुड़गाँव के प्रोमिनेंट एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो हमें फंडिंग प्रोवाइड करें इक्विटी बेस्ड, और किस तरीके से हम इस प्लेटफॉर्म को पैन इंडिया बेसिस पे एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि भारत के हर युवा को ये अपॉर्चुनिटी देगा, एक इक्वल और ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि वो भारतीय राजनीति का हिस्सा बन सके अपनी विचारधारा से। अगर उसका विज़न है, एक मिशन है और विचारधारा का पार्ट बनना चाहता है। और उसी कन्वर्सेशन के दौरान मैंने उनसे पूछा कि गुड़गांव के फ़िलहाल सांसद कौन है। मैं कुछ एग्जांपल्स उनको समझाना चाह रहा था एंड आई वाज सरप्राइज कि उनको उनका नाम तक नहीं पता था कि सांसद कौन है, वो नहीं जानते। और फिर उन्होंने पूछा कि विधायक कौन है आपके एरिया से, जो आपको एरिया से हरियाणा विधानसभा में आप एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हें उसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं था, इवन नाम तक नहीं पता था। अब ये एक बात किसी जो बेचारा अगर कोई अनपढ़ है या कोई कोई ऐसे एरिया से बिलोंग करता है जहाँ एजुकेशन नहीं है या ऐसा कुछ है, उससे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर भारत का युवा, 35 साल का युवा जिसने इंजीनियरिंग करी है एक बहुत ही प्रोमिनेंट सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इवन, और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज से एमबीए करा है, और फिलहाल वो बिजनेस कंसल्टेंसी में है और गुड़गांव जैसे शहर में वन ऑफ दी प्रोमिनेंट शहर में रहता है, और उसे अपने विधायक और सांसद के बारे में भी नहीं पता, या उसका नाम तक नहीं पता। इस समय मुझे फिर गुरु चाणक्य की एक बात याद आती है कि अ, अगर भारत का युवा भारतीय राजनीति से दूर रहेगा या उसे अवॉइड करेगा या उसका पार्ट नहीं बनेगा, तो वो अपने से कम समझदार या अपने से कम योग्य लोगों को यह मौका देगा कि वो उसके ऊपर राज कर सकें। और उसका ये बिल्कुल प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कि भारत का युवा जो पढ़ा लिखा है, जो जो जिसने बैचलर्स अपनी कर रखी है इंजीनियरिंग में, इवन एमबीए कर रखी है, और आज वो बहुत ही रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए बिजनेस कंसल्टेंसी में काम करता है, और उसके बाद उसको अपने एरिया के सांसद और विधायक का नाम तक नहीं पता। ये समय है कि भारत का युवा जागे और भारत का युवा इस चीज़ पे फोकस करे कि उसके उसके चुने हुए नेता, उसके चुने हुए राज्य स्तर के एमएलए या विधायक या कह सकें सांसद कौन है, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके मैनिफेस्टो हैं, क्या उनके पर्सपेक्टिव, वो किस तरीके का बदलाव या किस तरीके के विकास करेंगे अगले 5 साल तक जिनको हम चुनेंगे। ऐसे ये इस तरीके से साइडलाइन बेसिस पे छोड़ देना, या कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं कर लेंगे, या इस चीज़ पे फोकस ना करना, ये बहुत ही गलत दिशा में देश जा रहा है या गलत दिशा में युवा जा रहा है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।